हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम हब, जहाँ पर मैं आपको MMPC 002 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रही हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि ये सीरीज़ नंबर 2 है। मैंने इससे पहले एक और सीरीज़ अपलोड की है जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही है, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो नए हैं मैं उन्हें बता देती हूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में। 100 मार्क्स का ओवरऑल पेपर रहेगा। 70% वेटेज रखता है, दैट मीन्स 30% वेटेज आपको आपके असाइनमेंट्स के थ्रू मिलेगी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। सीरीज़ 1 में जो पैटर्न था वो ये था कि आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें से आपको 5 करने थे। अब यहाँ पर सीरीज़ 2 में दूसरा पैटर्न भी है जो फॉलो किया जा सकता है। दैट इज़ यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए में कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी कंपल्सरी रहेगा। 40 मार्क्स आप यहाँ पर इसमें सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM के बारे में आपको बताना है कि क्या है। डिस्कस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ HR मैनेजर्स एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, सेटिंग एग्जांपल्स। HR मैनेजर्स क्या क्या उनके रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और साथ ही साथ कौन से वो चैलेंजेस फेस करते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग विद इलस्ट्रेशंस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, प्रोसेस क्या है उसका, विद इलस्ट्रेशंस यानी एग्जांपल्स के साथ बताना है। ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिस्कस द सेलिंग फीचर्स। डिस्कस द सेलिंग फीचर्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के फीचर्स क्या हैं। Explain any two methods of job analysis with the help of suitable examples। job analysis के कौन से दो मेथड हो, अलग अलग मेथड होते हैं, तो आपको कोई दो मेथड ही बताने हैं यहाँ पर विद हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी एग्जाम्पल्स के साथ आपको यहाँ पर जॉब एनालिसिस के बारे में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बताना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेज स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द रिसेंट डेवलपमेंट्स। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है, तो आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेजेस के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताना है जो इंडिया में फॉलो होता है, क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बतानी है, और बेसिक प्रिंसिपल्स बतानी हैं कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, जस्ट इन ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन भी है हमारे इन पर। फिफ्थ क्वेश्चन इज नरेट द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड द एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन इन इंडिया। ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये फर्स्ट सीरीज में भी था ये क्वेश्चन कि ट्रेड यूनियंस के डेवलपमेंट के बारे में उसमें बताना था। यहाँ पर भी आपको उसके ग्रोथ के बारे में बताना है। एंड एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस इन इंडिया, कि कौन कौन से एसोसिएशंस हैं इंडिया में एम्प्लॉयर्स के। 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं सेक्शन ए के। आपको इनमें से कोई 3 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में आपको केस स्टडी दी गई है, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपको उनका आंसर करना है। मैं आपको केस स्टडी दिखा देती हूँ। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके केस स्टडी पढ़ लीजिएगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको सिर्फ केस स्टडी दिखा देती हूँ कि इसका कितना साइज़ हो सकता है, कितनी बड़ी ये केस स्टडी हो सकती है। केस स्टडी को करने का तरीका ये होता है गाइस कि अगर आप क्वेश्चन पेपर करते हैं उसमें सेक्शन बी भी है, तो पहले आप सेक्शन बी को ही कवर कीजिए, केस स्टडी को कवर कीजिए। उससे आप अच्छे तरीके से पहले एनालाइज कर पाएंगे केस स्टडी को एंड देन आंसर कर पाएंगे। और हाँ, केस स्टडी को पढ़ने से पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चंस में क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं। 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस केस स्टडी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड आउट कर देती हूँ। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैपेबिलिटीज एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स, whom you will recommend out of the 2 candidates in your capacity as a personnel manager। तो दो इसमें यानी 2 कैरेक्टर्स की बात की गई है, उनकी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर आपको ऐसा बताना है कि आप किसको चूज़ करेंगे पर्सनल मैनेजर के पोस्ट पर। इसके अलावा बी पार्ट की बात कर लेते हैं। इन केस द अदर 2 members ऑफ द इंटरव्यू पैनल डिफर फ्रॉम योर डिसीजन, हाउ विल यू कन्विंस दैम। दैट मीन्स अगर आप एक
पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हैं एंड आपको जो पर्सन है उसकी कैपेबिलिटीज़ सही सूटेबल लग रही हैं, बट आपके जो साथ में पैनल में और इंटरव्यूअर्स हैं जो इंटरव्यू ले रही हैं वो सेटिस्फाई नहीं है उस पर्टिकुलर पर्सन से, तो आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि उसको हायर किया जा सके। तो आप अपनी जो साथ वाले होंगे इंटरव्यू पैनल में उनको कैसे आप कन्विंस करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एज अ मैनेजर HR, what will you do to improve the interpersonal relations in the organization? Interpersonal relations एक organization में आप कैसे improve कर सकेंगे अगर आप एक मैनेजर हैं HR के, HR मैनेजर हैं अगर आप, तो आप कैसे improve करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हैं ये। आपको हिंट इसके रिगार्डिंग केस स्टडी जब आप पढ़ लेंगे तो केस स्टडी में ही इसका आंसर भी मिल जाएगा कि कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं जिससे कि इंटरपर्सनल रिलेशंस को इम्प्रूव किया जा सके। केस स्टडी को पढ़ लीजिएगा कि आपको आंसर्स इसी में से मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन सेक्शन बी भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो आपको यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस के आंसर करने थे, अगर आप कर देते हैं तो 40 मार्क्स आपके यहाँ पर सिक्योर हो जाते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने चैनल पर MMPC 001 से लेके MMPC 014 यानी सभी 14 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूँगी। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपको मिल पाए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी कंसर्न है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको ट्राई करूँगी रिजॉल्व करने का। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।